वेलकम स्टूडेंट्स। हाय माय प्यारे प्यारे डियर सारे स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्यारा प्यारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पे। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे, जिसमें एक में हमने ब्लड के बारे में बताया था, दूसरे में हमने हार्ट के पूरे सिस्टम के बारे में बताया था, हार्ट और डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन किया था, तो आप उन दोनों वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? हार्ट बीट्स, पल्स, कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियोस का प्रीमियर मैथ्स का डेली 5 बजे, बायोलॉजी का डेली 6 बजे होता है, और उसके साथ ही प्रीमियर के साथ हम लाइव क्विज का भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। साथ साथ लाइव क्विज में क्या होता है कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर देना होता है। अब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? आप वीडियो स्टार्ट करिए, उसके बाद जब आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको लाइव चैट में क्या करना है? उनके आंसर 1 बाय 1 देना है। जब आप उनका आंसर दे देंगे तो फिर जो फर्स्ट सबसे पहले और करेक्ट आंसर देगा उसको अगले दिन हम विनर अनाउंसमेंट करेंगे। कहाँ पे? अपने फेसबुक पेज पे विथ, और उसके बाद इंस्टा पे और यूट्यूब कम्युनिटी के पेज पे भी, और उसकी फोटोग्राफ और डिटेल के साथ। ओके स्टूडेंट, तो फिर उसको इसके लिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हार्ट, देखो सबसे पहले अभी तक हमने बात की थी क्या? सबसे पहले इससे अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किए थे, सबसे पहले वीडियो में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, उसके बाद की वीडियो में बात की थी हमने हार्ट और डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में। देखो यार, हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। जब आप यहाँ पे हाथ लगाओगे अपने दिल के पास तो आपको सुनाई देगा धक 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 करके धड़कन सुनाई देती है। तो फिर क्या होता है जब आप देखो हार्ट क्या होता है? हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि हार्ट एक फिस्ट के शेप में होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी के शेप में। फिर क्या होता है जब ये कंट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंटिन्यू इसमें बना रहता है। तो यही जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यही होता है हार्ट बीट। वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। तो फिर आइए सबसे पहले हम हार्ट बीट की डेफिनेशन लिखवा दें। हार्ट बीट, वन complete contraction and relaxation of heart is known as heartbeat। हार्ट के एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। अब देखो जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो उससे क्या होता है? ब्लड इधर से ब्लड लंग में चला जाता है एक साइड से ब्लड क्या होता है? बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फिर जब हार्ट क्या होता है? फिर जब रिलैक्स हो जाता है तो फिर क्या होता है? ब्लड लंग्स से फिर हार्ट में भर जाता है प्योर ब्लड, और उधर साइड से क्या होता है? प्योर ब्लड भी लंग्स में कहाँ आ जाता है? बॉडी में आ जाता है। बॉडी से कहाँ आ जाता है? हार्ट में। मैंने आपको फ्लो चार्ट के रूप में पूरा समझाया एकदम डिटेल में, आप पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक हार्ट बीट होता है। और देखो क्या एक नॉर्मल ह्यूमन क्या होता है? नॉर्मल पर्सन्स हार्ट बीट इज अबाउट 70 to 72 पर मिनट, 70 से 72 हार्ट बीट। ठीक है, एक जो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 72%, 70 to 72 मतलब 70 से 72, एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। आप भी कभी भी काउंट करके देख सकते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप लगा के काउंट करते हैं। स्टेथोस्कोप लगा के काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेथोस्कोप जो होता है वो हार्ट बीट के साउंड को एकदम मैक्सिमम कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, ताकि तब वो काउंटिंग में उनको आसानी होती है, तब उसी से पता लगा लेते कि बंदे को हार्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है, बाकी अलग अलग चीजें। तो फिर इसको एक और लिख सकते हैं, मेजर थ्रू, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, काफी भयानक सा नाम है ना यार, स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आला। ठीक है, वो आला रे आला गाना वाला नहीं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ये हमने हार्ट बीट की बात कर ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं किसी अपने पल्स के बारे में। पल्स यहाँ पे दाल वाली नहीं है, कौन सी वाली? अभी हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपने हार्ट बीट का
ये वो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे किसमें, पल्स के बारे में। देखो पल्स क्या होती है, जैसे हार्ट बीट जब हुआ, हार्ट क्या होता है कंट्रैक्ट हुआ, तो क्या होता है वो आर्टरीज में ब्लड को फोर्स कर देता है। तो वही जितने टाइम जो आर्टरीज में ब्लड का फ्लोज हुआ, जब किसी आर्टरी या आर्टरी मतलब एक ब्लड वेसल है, पाइप है, उसमें जब ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगी। तो वही जो एक्सपेंशन होता है हर टाइम, मतलब जितनी बार ब्लड उसमें फोर्स हुआ, ब्लड पंप हुआ, उतनी बार वो एक्सपेंशन करेगी। तो वही जो एक्सपेंशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पल्स। यहाँ पे पल्स मतलब दाल वाली पल्स नहीं, यहाँ पे आर्टरीज में एक्सपेंशन जो होती है उसको बोलते हैं पल्स। अब देखो भाई, क्योंकि पल्स में एक्सपेंशन, आर्टरीज में एक्सपेंशन कहाँ से आ रहा है, आर्टरीज में एक्सपेंशन आ रहा है हार्ट बीट से। तो हार्ट बीट मतलब जो जितने बार हार्ट बीट होगी उतनी बार एक्सपेंशन होगा, तो मतलब यहाँ पे पल्स रेट जो होती है वो हार्ट बीट के बराबर होती है। और हमारी हार्ट बीट भी और ये पल्स भी दोनों, जब अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होना है। देखो कभी कभी जैसे हम काफी दूर दौड़ लिया, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, तो हम हांफने लगते हैं। क्यों हांफने लगते हैं, मतलब हार्ट बीट हमारी इंक्रीज हो जाती है, जब हाथ लगाओगे बहुत तेज धक 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 करता रहता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को क्या होता है, हमारी बॉडी को उस टाइम एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के सेल्स को ज्यादा जरूरत होती है। तो हार्ट क्या करता है, बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसीलिए क्या होता है, हम क्या होती है, हमारी जो हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है और पल्स भी इंक्रीज होती है। तो ये हमने पल्स के बारे में आपको बता दिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने पल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक, क्या है वो, कार्डियक साइकिल। देखो यार, कार्डियक साइकिल क्या होती है, साइकिल मतलब यहाँ पे वो चलाने वाली बाईसाइकिल नहीं, साइकिल मतलब एक कंप्लीट चक्र, कोई भी एक चक्र होता है। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, उसी तरीके से यहाँ पे एक है कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि हार्ट में एक बार ब्लड फिल हो जाए और उसके बाद फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। देखो क्या है, वन सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ब्लड इन हार्ट, हार्ट में ब्लड को फिल होना एंड इट्स पंपिंग, और उसका पंप कर देना, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। वन सीक्वेंस मतलब एक बार हार्ट में ब्लड आ गया, जैसे मान लो एक हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट में ब्लड आ गया एक बार, फिर हार्ट से बाहर पंप हो गया। तो ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। मतलब हार्ट में एक बार ब्लड आ जाना, फिर उसको पंप हो जाना पूरी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल। अब देखो हार्ट में एक होता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स। तो जो कंट्रैक्शन फेज होता है उसको हम हार्ट में बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन फेज होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। अब यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल बताने का मतलब क्या हुआ, देखो सीक्वेंस ऑफ ब्लड, जब हार्ट में ब्लड फिल होगा तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट में जब ब्लड फिल होगा तो हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायस्टोल। और फिर जब हार्ट से ब्लड पंप होगा तो हार्ट कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टोल। तो अगर हम कार्डियक साइकिल को एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो इट इन कार्डियक साइकिल इज साइकिल ऑफ हार्ट व्हिच इंक्लूड्स वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। एक सिस्टोल उसमें होता है, एक डायस्टोल, ये भी एक इसकी सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कार्डियक साइकिल पूरा हमारा। कोई प्रॉब्लम हो नहीं होनी चाहिए यार, सिंपल टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आ ही नहीं सकती। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बढ़े ब्लड प्रेशर के बारे में। ओके भाई लोग, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया, अभी तक हमने हार्ट बीट कवर कर ली, पल्स कवर कर लिया और कार्डियक साइकिल की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर मतलब अभी तक आप लोगों ने कॉमन लोगों में सुना होगा कि भाई इनका बीपी हाई है या बीपी लो, यही दो बीमारियां ज्यादातर लोगों में आप लोगों ने सुनी। अब वो बीपी होता क्या है, वो बीपी यही होता है ब्लड प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में क्या है बीपी, मतलब वही ब्लड प्रेशर, किसी का हाई हो जाता है किसी का लो हो जाता है। अब देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है, जिस प्रेशर से हार्ट बॉडी की वेद सॉरी भाई कहाँ भागे जा रहे हो तुम, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो जिस प्रेशर से बॉडी का जो हार्ट है, जिस प्रेशर से हार्ट बॉडी में क्या करे, ब्लड को पंप करता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय हार्ट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो जिस प्रेशर से क्या करता है हार्ट, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर दो टर्म में वो किया जाता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल और डायस्टोल हमने आपको बता दिया, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन में, वो होता है 120 मिलीमीटर एचजी। मरकरी को हम प्रेशर, एचजी मतलब मरकरी, तो प्रेशर को हम हमेशा टर्म ऑफ मरकरी में ही मेजर करते हैं, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 120 mm एचजी सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए,
वो होना चाहिए 80 mmHg, 80 मिलीमीटर मरकरी। अब देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसीलिए कभी आप लोग किसी की रिपोर्ट देखिए तो ब्लड प्रेशर, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी का लिखा जाएगा तो इस टर्म में लिखा जाएगा 120 एंड 80, 120/80, मतलब उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है, 80 है। ठीक है। अब देखो ये मेजर किसके द्वारा किया जाता है, ये मेजर किया जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, काफी भयानक सा नाम है, डरावना सा, स्फैग्मोमैनोमीटर। तो आप लोग हॉलीवुड मूवीज का नाम याद कर सकते हैं, तो ये तो सिंपल सा चीज है, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, बढ़िया सा याद कर लो इसको। अब देखो कभी आपने देखा होगा हार्ट बीट मशीन नापने वाली, पहले पुराने समय में क्या होता था कि यहाँ पे आपने पैसे पट्टा बांध देते थे, उसके बाद फिर एक रहता था ऐसे पंप टाइप में दबाने का, और डॉक्टर साहब क्या करते थे, स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगा के एक हाथ से दबाते रहते थे। अब क्या आ गया, अब वो सिस्टम गया। अब वो सिस्टम भी कभी कभी यूज होता है, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आ गई, उसको यहाँ पे नपा देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर उसको, वो जो मशीन रहती है थोड़ी देर में वो नाप के बता देती है इतना इतना है प्रेशर का। तो ये बात हो गई ब्लड प्रेशर की। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। किस किस चीजों को हमने कवर कर लिया अभी तक, हमने हार्ट बीट को कवर कर लिया, पल्स को कवर कर लिया, कार्डियक साइकिल को कवर कर लिया एंड ब्लड प्रेशर को कवर कर लिया, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्या है उसको बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। यार देखो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अब देखो करता क्या है, अभी तक हमने आपको बताया कि भाई ब्लड पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड ब्लड सर्कुलेट करता है, ये अभी आपने बताया, आपने मान लिया। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी, क्या हैरानी होगी, कि ब्लड भाई किसी सेल में जाता ही नहीं, सेल को टच, ब्लड किसी सेल को टच नहीं करता है। अब भाई कैसे नहीं टच करता, क्योंकि हर सेल के पास कैपिलरीज हो, तो ब्लड ऐसे जैसे पाइप रहता है ना, पूरे घर में पाइप के रूप में फैल जाओ और किसी कहीं से कोई लीकेज ना हो, बस पाइप फैला दो पूरे घर में, तो मतलब पूरे घर में पानी तो जा रहा है लेकिन किसी पार्ट को पानी टच नहीं कर रहा है। सेम वही फंक्शन ब्लड का होता है, पूरी बॉडी में तो जाता है लेकिन किसी पार्ट को बॉडी को टच नहीं करता। तब कैसे भाई, जब किसी पार्ट को बॉडी को टच ही नहीं करता तो वहां से ऑक्सीजन और फूड कैसे सप्लाई होते हैं, ये बात हुई। वहां से ऑक्सीजन और फूड सप्लाई होते हैं क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ कुछ टीनी टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहां से क्या कर जाते हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या निकल जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। और देखो फिर उसके बाद क्या होता है, वहां तक पहुंच गए, इसी को जो ये फ्लूइड के रूप में पहुंचते हैं, तो इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। फिर वहां क्या हुआ कि वो अपना काम वहां पे किए, ऑक्सीजन दिए, फूड दिया, वहां से CO2 और कुछ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स उसको उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद कुछ क्या करते हैं, कुछ तो वापस ब्लड में आ जाते हैं, अब कुछ ब्लड में नहीं आ पाते, जैसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या कुछ अलग अलग जो थोड़ा साइज में बड़े हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लड में वापस नहीं आ पाते। वो कहाँ चले जाते हैं, वो एक अलग टाइप के फ्लूइड में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लिम्फ। वो कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ में। लिम्फ की जो कैपिलरीज होती हैं उनकी साइज की में जो उनमें होल्स होते हैं उनकी साइज ब्लड की कैपिलरी से ज्यादा होती है, तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं लिम्फ में। और फिर लिम्फ क्या करता है, लिम्फ एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पूरा क्या कर देता है, फिर से उसको वापस ले आके ब्लड में छोड़ देता है। तो अगर लिम्फ ना हो तो हमारी बॉडी में कई चीजें पड़ी रह जाए जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो और देखते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम की, पहले आपको डेफिनेशन दिखा देते हैं। सिस्टम विच मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड बाय रिटर्निंग द टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड जो क्या करे, ब्लड कैपिलरीज से पास होके जो जो चीजें बाहर किस में चली जाएं, सेल्स में चली जाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीजें जो सेल्स में वापस चली जाए उसको क्या बोलते हैं, हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, सिस्टम विच मेंटेन्स द बैलेंस, क्या बनाता है, ये बैलेंस बनाता है किसके किसके बीच में, टिश्यू फ्लूइड के बीच में और ब्लड के बीच में। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये तो हो गई बैलेंस मेंटेन करने की बात। अब भाई बात ये आती है कि बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, ये भी बात हुई ना, कैसे बैलेंस मेंटेन करेगा। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, बाय रिटर्निंग द टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। तो जो टिश्यू फ्लूइड बचा कुचा रहता है उसको ब्लड में वापस कर देता है, उससे क्या होता है, बैलेंस को मेंटेन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो यार लिम्फेटिक सिस्टम में आता क्या क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले आता है लिम्फ कैपिलरीज, उसके बाद आता है लार्जर लिम्फ वेसल्स, फिर आता है लिम्फ नोड्स और लिम्फ। लिम्फ कैपिलरीज जैसे ब्लड कैपिलरीज होती है वैसे ही पूरे हर एक सेल में फैली रहती हैं। लार्जर लिम्फ वेसल्स क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज के बाद जो ब्लड कैपिलरीज तो बहुत पतली होती है, उसके बाद उससे जो कुछ मोटी वेसल्स होती है उनको बोलते हैं लार्जर लिम्फ वेसल्स। उसके बाद आता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मतलब कई कई जगह पे लिम्फ नोड्स में, कई कई जगह पे इसको हम लिम्फ ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये पड़ा कई कई जैसे लिम्फ
का ये जो वेसल्स है कहीं पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, तो बीच बीच में लिम्फ वेसल्स पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, लिम्फ नोड में क्या होता है, एक तरह की स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स क्या काम क्या है, जैसे अब इन्होंने क्या किया, टिश्यू फ्लूइड में एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, तो कुछ CO2 है, कुछ जर्म्स भी होंगे जो फूड में हमारे साथ चले आते हैं कंटामिनेटेड में ना, तो उसको क्या करता है, उसको लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड्स से जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो क्या करती है, उसको वहीं पे डाई कर देती है, मार देती है जर्म्स को, ताकि हमारी बॉडी में कोई डिसीज ना हो सके। उसके बाद फिर वो कहाँ आ जाता है, लिम्फ नोड से आ जाता है लिम्फ में, और लिम्फ से फिर वो वापस चला जाता है ब्लड में। ये है पूरा सर्कुलेशन। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक एक का पूरा डेफिनेशन लिखा के पूरा सर्कुलेशन आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो अभी दिया ही, अब उसको एक बार डिटेल में देख लो। टीनी ट्यूब्स, लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, टीनी ट्यूब्स प्रेजेंट इन होल बॉडीज लाइक ब्लड कैपिलरीज। टीनी ट्यूब्स मतलब पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो कि क्या पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, लाइक ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज की तरह ये भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बात एकदम फैक्ट है। फिर क्या होता है, दीज आर क्लोज्ड एंडेड, ये क्या होती है, इनकी जो दोनों एंड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, और दे हैव पोर्स बिगर इन साइज, और इनमें जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में बिगर इन साइज होते हैं। क्यों साइज में बड़े होते हैं, उनका फायदा इसलिए होता है क्योंकि अगर इसीलिए तो ब्लड कैपिलरीज में जैसे जो हमने अभी बताया कि टिश्यू फ्लूइड जो जिसमें क्या होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और जर्म्स जो होते हैं वो कुछ क्या होते हैं, कुछ तो ब्लड में वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं जा पाते। क्यों, क्योंकि उनकी साइज बड़ी हो जाती है, और बड़ी साइज कारण ब्लड कैपिलरीज के पोर तो छोटे रहते हैं, तो इसीलिए बड़ी साइज वाले अंदर नहीं जा सकते। तो बड़ी साइज वाले किसके अंदर चले जाते हैं, बड़ी साइज वाले चले जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, और लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाके फिर लिम्फ कैपिलरीज के बाद क्या में जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में, फिर लिम्फ ग्लैंड्स में, फिर उसके बाद लिम्फ में जाते हैं, फिर लिम्फ से ब्लड में चले जाते हैं बाहर, फिर निकल आते हैं हमारी बॉडी से। अब देखो कैसे होता है, लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, और कई लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन हो जाती है तो उससे क्या बन जाता है, लार्जर लिम्फ वेसल्स हो जाता है। अब लिम्फ वेसल्स से ज्यादा डिटेल कोई आता नहीं, तो छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं कभी कभी, और वैसे भी आप कभी इन सब पे ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा तो आपको लिम्फेटिक सिस्टम पूछेगा, या तो लिम्फ की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लिम्फ ग्लैंड्स के बारे में और फिर लिम्फ के बारे में। ओके, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या बात है, एकदम मजा आ रहा है ना, मजा तो आएगा ही भाई लोग। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लिम्फ नोड्स या लिम्फ के ग्लैंड्स के बारे में। देखो लिम्फ वेसल्स क्या होती है, लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स एट इंटरवल, इंटरवल मतलब कुछ कुछ गैप में लिम्फ वेसल्स में क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती है। अब ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, लिम्फ नोड्स में क्या होता है, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स भी इसको बोल सकते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी। लिम्फोसाइट क्या करती है, विच हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, ये लिम्फ की क्लीनिंग में मदद करती है और प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिसीज। अब कैसे लिम्फ की क्लीनिंग करती है, लिम्फ की क्लीनिंग इस करती है क्योंकि हमारी बॉडी ने जितना भी उसको यूजफुल था वो एब्जॉर्ब कर लिया, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला है, तो इसमें कुछ जर्म्स होते हैं और भी कई तरह हानिकारक सब्सटेंसेस इसमें होते हैं। तो क्या करती है जो ये लिम्फोसाइट्स है उसको क्या करती है, उसको तोड़ देती है, तोड़ मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देती है वहीं पे लिम्फ के अंदर ही। इससे क्या होता है, लिम्फ में जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो लिम्फ साफ हो जाता है या क्लीन हो जाता है, और हमारी बॉडी को भी डिसीज से ये प्रोटेक्ट कर लेती है। अब हम बात करेंगे इसकी लिम्फ के बारे में। लिम्फ देखो, लिम्फ इज अ लाइट येलो कलर लिक्विड, लिम्फ एक हल्के पीले कलर का लिक्विड होता है, ये रेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है रेड, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती, मतलब इसका कलर जो होता है वो प्लाज्मा की तरह ही होता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह। और क्या होता है, इसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और डाइजेस्टेड फूड, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होते हैं लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फूड। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल और डाइजेस्टेड फूड। अब देखो ये जो लिम्फ होता है एक लिक्विड है, लिम्फ एक लिक्विड है जो किसके अंदर फ्लो हो रहा है, लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है। अब ये लिम्फ वेसल्स फिर क्या जाती है, हमारी जाके वेन्स में अटैच हो जाती है, फिर वेन्स से वो कहाँ चली जाती हैं, हार्ट में चली जाती है, जहां से फिर ये सर्कुलेट होकर लंग्स में चला जाता है। तो इस तरह से पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा सर्कुलेशन हमने आपको बता दिया कैसे होता है लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार हम थोड़ा एक थ्रू में उसको रिवाइज करा देते हैं आपको। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है उसमें ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो सेल्स में पहुंचता है, तो ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स में जाती हैं। वहां फिर वो क्या करती हैं, सेल्स उनका यूज कर लेती हैं एनर्जी फॉर्म बनाने में। उसके बाद फिर वहां से जो CO2 और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो वापस वहां से रिलीज हो जाता है टिश्यू फ्लूइड में। अब वो टिश्यू फ्लूइड का कुछ पार्ट जो होता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ जो बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स हो जाते हैं, इसमें प्रोटीन और अलग अलग जर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ब्लड के अंदर नहीं आ सकते। तो वो क्या करते हैं,
वो आते हैं इसके अंदर, वो एक अलग टाइप के टिश्यू फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स से भी छोटा क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज। वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं। लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उनके अंदर वो आ जाते हैं। फिर क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज के बाद वो आते हैं लिम्फ वेसल्स में। और लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, लिम्फ वेसल्स जब एक सर्टेन इंटरवल में लिम्फ वेसल्स क्या होती है, नोड्स होती है उनमें, जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स। अब उन ग्लैंड्स में क्या होता है, उन ग्लैंड्स में होता है लिम्फोसाइट सेल्स होती सिक्रीट होती हैं, और वो सेल्स क्या करती है, लिम्फ को क्लीन कर देते हैं। और ये जो लिम्फ है ना, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, वैसे लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो हो रहा है, लिम्फ फ्लो हो रहा है। ये एज अ फ्लोटिंग लिक्विड है ये, और कुछ नहीं है लिम्फ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस नोट करवा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, तब हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया लिम्फेटिक सिस्टम का भी। अब हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की कुछ फंक्शंस के बारे में। देखो ये हेल्प क्या करता है, क्या क्या करता है, ये हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स से। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाय किलिंग जर्म्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स में क्या होती है, जर्म्स को मार देती है, तो हमारी बॉडी उससे प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो टिश्यू फ्लूइड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये कैप्चर कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या करता है, ये हेल्प इन सर्कुलेशन प्रोसेस, बॉडी के सर्कुलेशन प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है आप लोगों ने देख लिया। तो ये हो गया लिम्फ के फंक्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। अब हम आपको आज के कुछ क्वेश्चंस दे दें, और इसको हम, ये टॉपिक हमारा पूरा कवर अप हो गया हमारा सर्कुलेशन वाला। ओके, तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डिफाइन, पहला हार्ट बीट, हार्ट बीट हो गया। दूसरा पल्स रेट, ठीक है। तीसरा ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। और क्वेश्चन एक और हमारा हो गया, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होती है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन, डिफाइन सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये भी हो गया। और एक क्वेश्चन, डिफाइन राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट। तो ये हो गए आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ। अब लाइव प्रोसेस में हमारा केवल एक सिस्टम बचा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। फिर हम आपको देंगे एनसीईआरटी बुक की पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसके साथ हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हुआ, और आप लोग क्विज खेलते रहिए। और आपको कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप हमें, या तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दो, या तो फिर आप हमें ईमेल कर दो, या तो हमारे फेसबुक पेज में मैसेज कर दो, कहीं से भी कांटेक्ट कर लो, या हमें वेबसाइट पे चले जाओ हमारे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहां से भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इसको देखें और बेनिफिट इससे प्राप्त करें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती हुई।